हेलो एवरीवन, आई एम अनीशा फ्रॉम इनक्रेडिबल एंटरटेनमेंट एंड आज मैं बात करने वाली हूँ एक फेल सुपर सोल्जर के बारे में। ये तो हम जानते ही है कि स्टीव रॉजर्स अकेले सुपर सोल्जर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फैल्कॉन एंड द विंटर सोल्जर में हम आइजिया ब्रैडली एंड फिर जॉन वॉकर सुपर सोल्जर के रूप में दिखे। वही हब शी हल्क में हमें पता चला कि एबोमिनेशन भी एक सुपर सोल्जर है और आज हम ऐसी फेल सुपर सोल्जर के बारे में बात करने वाले हैं। बात करें कॉमिक्स की तो कॉमिक्स में ब्लॉन्स्की एक केजीबी मतलब एक रशियन एजेंट था, लेकिन वही एमसीयू में इमेल ब्लॉन्स्की है तो एक रशियन ही, लेकिन वो इंग्लैंड में बड़ा हुआ है जहाँ पर उसने ब्रिटिश आर्म फोर्स ज्वाइन की। इमेल ब्लॉन्स्की ब्रिटिश आर्म फोर्सेस की रॉयल मरीन्स में कैप्टन था, जिसे कि जनरल रॉस ने हायर किया था ब्रूस बैनर को पकड़ने के लिए। इमेल ब्लॉन्स्की को भी कैप्टन अमेरिका की तरह सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था, लेकिन उस सीरम ने ब्लॉन्स्की में कुछ साइड इफेक्ट कॉज किया था, जिससे कि वो थोड़ा ओवर एग्रेसिव हो गया। इसलिए हल्क के साथ पहली फाइट में हारने के बाद उसने सीधे गामा रेडिएशन से कंटामिनेटेड ब्लड से अपने आप को इंजेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से वो एक हल्क लाइक क्रिएचर बन गया जो कि साइज में हल्क से भी ज्यादा बड़ा और भद्दा था। कॉमिक्स में एबोमिनेशन की स्किन एक रेप्टाइल की तरह थी, लेकिन मूवी में एबोमिनेशन की बॉडी एक रेप्टाइल की तरह ना होकर चिपचिपे और हरे रंग की थी। साथ ही में मूवी में एबोमिनेशन की सिर पर हॉर्न्स भी थे, जो कि हल्क की बुलेट प्रूफ बॉडी को भी पार सकता था। कॉमिक्स के मुकाबले मूवी में एबोमिनेशन का लुक ज्यादा ह्यूमनेट था, लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि इमेल ब्लॉन्स्की भी ब्रूस बैनर जैसा ही डीएनए शेयर करता है, क्योंकि गामा रेडिएशन को झेलना हर किसी की बस की बात तो है नहीं। अब हल्क बनने के बाद उसने काफी ज्यादा तबाही मचाई, लेकिन फिर भी हल्क के साथ लड़ाई में हार गया। वैसे तो एबोमिनेशन का पास भी हल्क जैसे ही सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी, बल्कि एबोमिनेशन की स्ट्रेंथ में हल्क से भी ज्यादा पावर था। और तो और साथ ही में ब्लॉन्स्की काफी स्मार्ट भी था, लेकिन एबोमिनेशन बनने पर उसके साइज और पावर के कारण उसका माइंड कमजोर हो गया था। लेकिन हल्क अपने गुस्से को अपनी पावर में चेंज कर लेता था एंड उसकी वजह से ही एबोमिनेशन हल्क से हार गया। इस सीक्वेंस के बाद इमेल ब्लॉन्स्की एमसीयू से लगभग 10 से 12 साल तक दूर रहा और हमें उसे फाइनली शैंग-ची मूवी में एक फाइटर के रूप में देखने को मिला। वो भी उसे वहाँ पर जबरदस्ती लाया गया था, जिसके बारे में शी हल्क में पता चला। एमसीयू की नई नवेली सीरीज शी हल्क में हमें पता चला कि इमेल ब्लॉन्स्की अब पूरी तरह सुधर चुका है और साथ ही में वो अब ओनली पावर का भूखा ना होकर अपनी बाकी की जिंदगी सोसाइटी के उद्धार में लगाना चाहता है। सीधे सीधे शब्द में कहूँ तो अब इमेल ब्लॉन्स्की एक सज्जन पुरुष बन चुका है। साथ ही में शी हल्क के एपिसोड नंबर 4 में गौर करने वाली बात ये थी कि अब इमेल ब्लॉन्स्की का अपनी बॉडी पर पूरी तरह कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि वो अब चूज कर सकता है एबोमिनेशन बनना और एबोमिनेशन से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आना। यहाँ तक कि अब एबोमिनेशन की फॉर्म में भी इमेल ब्लॉन्स्की का अपनी बॉडी पर पूरी तरह कंट्रोल होता है, जिस कंट्रोल को पाने में ब्रूस बैनर द एक्सीलेंट साइंटिस्ट को भी कई साल और ना जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स लग गए थे। वो कंट्रोल इमेल ब्लॉन्स्की ने जेल में बैठे बैठे ही पा लिया, लेकिन कॉमिक्स में ब्लॉन्स्की के पास दोबारा ह्यूमन में चेंज होने की एबिलिटी नहीं थी। ये केवल शी हल्क में ही दिखाया गया था। ब्रूस बैनर को भी ह्यूमन फॉर्म में आने के लिए स्पेशलाइज्ड डिवाइस की मदद लेनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ इमेल ब्लॉन्स्की ये काम बिना किसी डिवाइस या बिना किसी परेशानी के बगैर आराम से कर लेता है। इस चीज से हमें पता चलता है कि इतने साल प्रिजन में बिताने के बाद इमेल ब्लॉन्स्की सही में शरीफ हो चुका है। साथ ही में उसने अपने माइंड या बॉडी पर पूरी तरह कंट्रोल पा लिया है, जो कि सो कॉल्ड बेस्ट हल्क अभी तक नहीं कर पाया है। वैसे उसका रीजन खाली ये भी हो सकता है कि एक मरीन होने के कारण ब्लॉन्स्की का अपने माइंड और अपने बॉडी पर बेहतर कंट्रोल है। हम सब हल्क के फीमेल वर्जन शी हल्क के बारे में तो जानते ही है, लेकिन क्या आपको एबोमिनेशन के फीमेल वर्जन एबोमिनेट्रिक्स के बारे में पता है, जो कि फीचर हुई थी स्टनिंग शी हल्क कॉमिक्स में। अगर हम एबोमिनेट्रिक्स के ओरिजिन की बात करें तो फ्लोरेंस में शार्प प्लेस, जो कि मैनेजर थी एक लोन कंपनी में, उनको चुना गया था एक मेडिकल
सब्जेक्ट के तौर पर प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का क्योर ढूंढने के लिए, वो भी गामा रेज की मदद से। लेकिन प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के इलाज का तो कुछ पता नहीं चला, बट इस एक्सपेरिमेंट से फ्लोरेंस चेंज जरूर हो गया था, वो भी एक ग्रीन क्रिएचर में। और आगे एबोमिनेट्रिक्स के शी हल्क के साथ भी कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, एक फीमेल हल्क के लिए एक फीमेल वर्जन ऑफ एबोमिनेशन। अगर आपको ये एबोमिनेशन पर बनी छोटी सी वीडियो पसंद आई तो देन सब्सक्राइब टू इनक्रेडिबल एंटरटेनमेंट फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।